आप जानना चाहते हैं कि एथेनॉल संकट से आपकी गाड़ी को कैसे बचाएं? क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी में एथेनॉल से सुरक्षा का कोड वर्ड कहां लिखा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया में गाड़ियों के बंद होने का जो दावा किया जा रहा है उसके लिए एथेनॉल जिम्मेदार है या फिर कोई और ही कारण है? एथेनॉल और इसकी वजह से पैदा हुए गाड़ी संकट पर कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आपको मिलेगा। पता चलेगा कि एथेनॉल पॉलिसी बनाने में कहां सरकार की एक जंप ने गाड़ीवानों की मुसीबत बढ़ा दी है। साल 2020-21 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसका नाम था रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25। इसे तैयार करने में ऑटो इंडस्ट्री के हर अहम स्टेक होल्डर ने हिस्सा लिया है। मुख्य रूप से नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में एथेनॉल मिक्सिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक भारत में चल रही अधिकांश गाड़ियां E20 के लिए तैयार नहीं थी। ज्यादातर गाड़ियां E5 या E10 पेट्रोल को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों में E20 इस्तेमाल करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल का अनुपात 10 से 20 करना था। इसके अलावा इंजन की ट्यूनिंग, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, रबर की सील, पाइप, प्लास्टिक के पार्ट्स और कई अन्य हिस्सों में बदलाव भी जरूरी था। यह वही रिपोर्ट है जिसका जिक्र गाहे बगाहे सरकार के अधिकारी और मंत्री कर दे रहे हैं। रिपोर्ट में E20 तक पहुंचने के लिए चरणबद्ध योजना बनी। अप्रैल 2022 तक पूरे देश में E10 उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद अप्रैल 2023 से E20 की शुरुआत धीरे धीरे होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि E10 को प्रोटेक्शन फ्यूल कहा गया, यानी E20 लागू होने के बाद भी E10 पेट्रोल मिलता रहेगा। मतलब सरकार खुद मान रही थी कि एक ईंधन एक देश की योजना अभी संभव नहीं है। सीएम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि E10 गाड़ियों में E20 पेट्रोल नहीं डाला जा सकता। अगर ऐसा होता है तो गाड़ी के इंजन और पेट्रोल टैंक को जोड़ने वाले पाइप और पेट्रोल के संपर्क में आने वाले जो भी ऐसे कलपुर्जे हैं जो कि रबर या प्लास्टिक के बने हैं वो प्रभावित होंगे। आपको 2014-15 में हुए एक सर्वे के सहारे विस्तार से E20 के प्रभाव की जानकारी भी देते हैं, जिसमें ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यानी IIP और इंडियन ऑयल का रिसर्च विभाग शामिल थे। E20 पेट्रोल का गाड़ी के मेटल और मेटल कोटिंग पर असर नहीं पड़ता है। टंकी से इंजन में ईंधन ले जाने वाले रबर पाइप पर इसका असर पड़ता है। फ्यूल पंप सील पर असर पड़ता है। इंजन गैस्केट और सील पर असर पड़ता है। ओ रिंग्स पर असर पड़ता है। PA66 नाम के प्लास्टिक से बनी गाड़ी के कलपुर्जे कमजोर पड़ते हैं। गाड़ी के एवरेज पर करीब 6% का असर पड़ता है। मतलब 4 पहिया वाहन पर 1 किलोमीटर प्रति घंटे और 2 पहिया वाहन पर करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे का एवरेज घटेगा। रिपोर्ट में लिखा है कि परीक्षण के दौरान वाहन पर E20 का कोई असाधारण प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन हाई कंप्रेशन इंजन वाली टर्बो पेट्रोल कार या स्पोर्ट्स बाइक में अगर लो या जीरो एथेनॉल ईंधन पड़े तो इंजन रुक जाएगा। E20 प्रोजेक्ट में परीक्षण वाहन को स्टार्ट करने या चलाने के दौरान कोई समस्या नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक हर तरह के मौसम में जांच के दौरान यह वाहन दुरुस्त पाया गया। मतलब रिपोर्ट के मुताबिक E20 के लिए वाहन के पिस्टन रिंग, पिस्टन हेड्स, ओ रिंग्स, सील और फ्यूल पंप के निर्माण की सामग्री में बदलाव करने थे। यहां रिपोर्ट की एक जानकारी थोड़ा चौंकाती है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने पहले प्लान किया था कि E20 को 2028 से लागू करेंगे। इस बीच E10 के बाद E12 और E15 भी आना था। इस परिवर्तन के दौरान देश में लगातार E10 पेट्रोल भी मिलते रहने की योजना बनी थी। 2030 तक E15 पेट्रोल की सप्लाई बनाए रखना था, लेकिन रिपोर्ट में दावा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कहने पर सरकार सीधे E10 से E20 पर आ गई। तो क्या माना जाए कि एथेनॉल को लेकर जो शिकायतें की जा रही हैं, अगर वो सच हैं, तो इनके पीछे सरकार की ये नीतिगत छलांग जिम्मेदार है, जिसमें E10 से E20 ईंधन की शुरुआत कर दी गई और E10 वाहन तो चलते रहे, लेकिन पेट्रोल पंप में E10 पेट्रोल की सप्लाई पर जोर नहीं दिया गया। क्या बंद हो रही गाड़ियों के लिए यही 2 वजह जिम्मेदार हो सकती हैं? 1 अप्रैल 2026 से भारत में E20 पेट्रोल की बिक्री देश भर में अनिवार्य कर दी गई। E10 धीरे धीरे हर एक जगह से हटा दिया गया है। कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है, लेकिन कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। मतलब ईंधन के नाम पर E20 मौजूद है, लेकिन वाहन के नाम पर अगर देखें तो अभी भी देश के 2 पहिया वाहन में मुख्य रूप से E5 के लिए डिजाइन किए गए व्हीकल हैं।
टेक्निकल फैक्ट ये है कि उनके रबर, प्लास्टिक और अन्य पुर्जे E10 का बोझ सह सकते हैं, लेकिन E20 का नहीं। नतीजा, गाड़ियों में लंबे समय के बाद दिक्कतें आ सकती हैं। जो गाड़ियां पेट्रोल भरने के बाद लंबे समय तक खड़ी रहती हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। E10 और E20 के बीच सरकार की दो छलांग मजबूरी थी या फिर जरूरी, इस पर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए, क्योंकि अब तक की रिसर्च और सरकार का दावा है कि एथेनॉल में दिक्कत नहीं है। परेशानी ये है कि जो ईंधन जिस गाड़ी के लिए बना है वो उसे मिल रहा है या नहीं। आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए जब तेल की खिड़की खोलते हैं तो उसके बगल की दीवार पर E20 लिखा है, E10 लिखा है। ये देखकर ही गाड़ी के लिए ईंधन का फैसला करना पड़ेगा। एथेनॉल के असमंजस और परेशानी से बचने के लिए सरकार को ब्राजील से सबक लेना चाहिए। ब्राजील ने 1970 के दशक से एथेनॉल अपनाया, पर ग्राहक पर थोपा नहीं। बीते 4 दशकों में इसका लाभ ये हुआ कि वहां हर पंप पर विकल्प है, ब्लेंडेड पेट्रोल या शुद्ध एथेनॉल, जिसे E100 भी कहते हैं, जो अक्सर 25 से 35% सस्ता मिलता है। कानूनन ज्यादा एथेनॉल वाले पर छूट जरूरी है। पेट्रोल पंपों पर मौजूद विकल्पों से ग्राहक को आजादी मिली कि जो सस्ता हो वही भरवाओ। सरकार की रिपोर्ट में छपी जानकारी के मुताबिक गाड़ी के एवरेज पर असर पड़ेगा। अगर सही ईंधन नहीं भरवाया गया तो गाड़ी के इंजन और कलपुर्जे भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अगर आपकी गाड़ी 2023 के पहले बनी है तो आपको ईंधन भरवाते समय ये चेक करना जरूरी है कि आपकी गाड़ी का इंजन आखिर कैसे पेट्रोल के लिए तैयार है। सरकार को भी इस विषय में देश के सामने स्पष्ट रूप से सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, ताकि भ्रम दूर हो और अगर एथेनॉल से आर्थिक और पर्यावरण का फायदा होता है तो उसे टॉप गियर में आगे बढ़ाया जा सके। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।